जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के रिजल्ट्स कैसे रहे, कितने कितने मार्क्स आप सभी के बन रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा बच्चों। अभी फिलहाल सबसे ज्यादा सवाल ये आ रहा है कि सर मेरे 200 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 300 बन रहे हैं, मेरे 400, 396, 395, 350, ऐसे कॉमेंट्स और मैसेजेस व्हाट्सएप नंबर, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। तो सभी का कहाँ तक जवाब दिया जाए ना, दसियों हजार मैसेजेस जो है व्हाट्सएप पे भी फिलहाल मौजूद है ना, जवाब नहीं दिया जा रहा है, सिस्टम फेल हो गया पूरा, इतना ज्यादा है ना। पहली बात तो जो है आप सभी के इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स। और अब इतने सारे बच्चों को पर्सनली जवाब देना तो पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो आप सभी को दिया जाए कट ऑफ के ऊपर, कि कट ऑफ आखिर कितना जाने वाला है, कितने नंबर पे बच्चों को यहाँ सरकारी पॉलिटेक्निक या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या बेस्ट पॉलिटेक्निक मिलने वाला है। ये आप सभी का जो है सवाल यहाँ पर लगातार जो है आ रहा है, तो इसका जो आंसर है वो आप सभी को आज की इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड पल पल की जो अपडेट्स हैं वो आप सभी को इस चैनल पर मिलती रहती हैं, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप को बच्चों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। अब बच्चों बात करें कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक में अगर बात करें तो 150 से प्लस इंस्टीट्यूट जो है आते हैं यूपी पॉलिटेक्निक के अंदर, है ना। और हर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए उनका अपना एक अलग रैंक का रेंज है ना। जैसे मैं बात करूं कि अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में जाना चाहते हैं, बच्चे सिविल ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो आपका जो रैंक होना चाहिए, है ना, वो रैंक जो होना चाहिए, वो रैंक की बात करें तो यहाँ पर आपका कितना होना चाहिए, 1 से लेकर के 1000 के अंदर 500, 700, 800, है ना, 500 तक आपका जा सकता है। कौन सी कैटेगरी के लिए जा सकता है? जनरल के लिए, है ना, जनरल के लिए, यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए अगर हम बात करें, है ना। यही अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसके लिए 1 से 800, 900 के बीच में मान लीजिए, या 1000 तक, ठीक है। SC ST की अगर बात करें यहाँ पे तो 1 से 2000 तक मान लीजिए, है ना। गर्ल्स के लिए भी सेम रहने वाला है ना। तो इससे क्या, अब ये हमने बताया आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के लिए और सिविल ब्रांच के लिए बच्चों, है ना। इसी तरीके से हर ब्रांच का, हर कॉलेज का अपना एक रैंक का रेंज है। और वो रेंज कैसे मिलता है, इसकी एक प्रॉपर लिस्ट आपको मिलती है कि पहले बच्चे को कितने रैंक पे एडमिशन मिला, उसको बोलते हैं ओपनिंग रैंक, और अंतिम बच्चे को उस राउंड में कितने रैंक पर एडमिशन मिला उसको बोलते हैं क्लोजिंग रैंक। और जितने रैंक से लेकर जितने रैंक तक के बच्चों को पिछले साल में उस पर्टिकुलर ब्रांच, उस कॉलेज में एडमिशन मिला है, उसी के आसपास, उससे थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, आगे जा सकता है, 100, 200, है ना, 50 रैंक आगे पीछे हो सकता है, बाकी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। और इन्हीं ORCR के अकॉर्डिंग जो है एडमिशंस पॉलिटेक्निक में मिलता है। यानी मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं बच्चों, ORCR, यानी बच्चों यहाँ पर कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है ना। कट ऑफ बहुत ज्यादा, कट ऑफ का मतलब क्या है, कट ऑफ का मतलब यो समझो आप, हम हमारी भाषा में कट ऑफ का क्या मतलब हो गया आपके यूपी पॉलिटेक्निक में। कट ऑफ का मतलब हो गया बच्चे कि आप 50 नंबर भी पा रहे हो, कितना नंबर, 50 मार्क्स भी आपने पा लिए, 50 प्लस मार्क्स आपने पा लिए, ठीक है। और आपके रैंक कार्ड में, रैंक कार्ड कब आएगा, जो हमने आपको आज ही एक वीडियो दी है जिसमें आप सभी को रिजल्ट कब आ रहा है उसकी न्यू डेट आप सभी को बताइए, उसको देख लेना, ठीक है। तो रैंक कार्ड उसको बोलते हैं, रिजल्ट को, है ना, इसको आप स्लैश रिजल्ट स्लैश रैंक कार्ड भी बोल सकते हैं, रिजल्ट को ही रैंक कार्ड बोला जाता है ना। इसको रैंक कार्ड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें मेनली आपका रैंक निकल करके आता है, ठीक है। तो ये रैंक कार्ड में आपका अगर क्वालिफाई लिख के आ गया, है ना, क्वालिफाई अगर लिख के आ गया, तो बस यूं समझ लो, पहले नहीं तो दूसरे, नहीं तो तीसरे, नहीं तो चौथे, नहीं तो पांचवें, नहीं तो छठवें, नहीं तो सतवें, अगर आपका कोई काउंसलिंग काउंसलिंग एक्सपर्ट कर रहा है ना, तो 100%
गारंटी है इस बात की कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, अच्छे से काउंसलिंग की जाएगी, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। यानी आप बस ये समझो कि आपका क्वालिफाई होना अनिवार्य है काउंसलिंग के लिए। और अगर आप 50 मार्क्स भी पा रहे हो, 50 नंबर भी आ रहे हैं आपके पॉलिटेक्निक में, तो आपको सरकारी पॉलिटेक्निक मिल जाएगा, हम दिलाएंगे, हमारी गारंटी है कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप सभी को ऑलरेडी एक गूगल फॉर्म दिया गया है जिसमें आप अपनी डिटेल भर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गूगल फॉर्म का काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के लिए एक रेफरेंस होगा, वो लिस्ट है ना, कि जिन बच्चों के 50 मार्क्स या कम मार्क्स आ रहे हैं, है ना, वो बच्चे जो है यहाँ पे एक्सपर्ट से हेल्प लेकर के अपनी काउंसलिंग जो है कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन करके वहां से अपना काउंसलिंग जो है बच्चों करा सकते हैं। ठीक है, अब समझिएगा बच्चों कि क्वालिफाई अगर हैं आप तो आपको यहाँ पर 100% कॉलेज मिल जाएगा। यानी कट ऑफ का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है ना, बस इतना समझो कि आपका कट ऑफ का मतलब ये समझ लो कि आप मान लो कोई बच्चा है जो 5 मार्क्स पा रहा है ना, फेल है एक तरीके से, है ना, और उसके रैंक कार्ड में, रिपोर्ट कार्ड में नॉट क्वालिफाइड लिख के आ गया, नॉट क्वालिफाइड लिख करके आ गया, तो ये अभी मान के चलो ये मुख्य चरण की काउंसलिंग से और आगे के 3-4 और चरण की काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। लेकिन इसको भी अंत में अंतिम 2-3 जो राउंड के एकदम 10वां 11वां 12वां जो राउंड का काउंसलिंग होता है अगर, तो उसमें इसे मौका दिया जाता है, एक राउंड में एटलीस्ट मौका दिया ही जाएगा अंतिम, कि नॉट क्वालिफाइड वाला बंदा भी काउंसलिंग करा के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जा सकता है, सरकारी में इसको मौका नहीं दिया जाता है। तो यूं समझ लो, बस कट ऑफ यही समझ लो कि आपके जितने नंबर के ऊपर बच्चों को क्वालिफाई करा दिया जा रहा है कि वो काउंसलिंग करा सकते हैं, ये सब जो है समझ लो कि सरकारी कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए एलिजिबल है ना। तो अब सवाल ये आएगा कि सर हमने बड़ी मेहनत करी और हमारे मार्क्स आए 300-400 के लिए, हमने दिन रात पढ़ाई करी, इसका क्या लाभ है? प्रॉफिट है बच्चे। जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं उनको मैंने बताया ना कि यहाँ पे 150 प्लस इंस्टीट्यूट्स हैं, हर इंस्टीट्यूट का अपना एक अलग रेंज है कि वो कितने से लेकर कितने रैंक तक एडमिशन देगा। तो जिनके अच्छे रैंक है उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, जिनमें हाई रैंक वाले बच्चों को एडमिशन मिलता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया, हीवेट पॉलिटेक्निक हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा हो गया। इनमें एडमिशन के लिए अगर आप मोटा मोटी पूछोगे कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को कितना रैंक लाना चाहिए, है ना, तो जनरल कैटेगरी के सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में से किसी में भी अगर एडमिशन आप लेना चाहते हो, है ना, किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपको मिनिमम अंडर 4000 रैंक होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं टॉप 5 में जो है अंडर 5000 में आपका 4000 में रैंक में हो जाएगा। ठीक है, अंडर 10,000 रहते हो तो टॉप 10 में हो जाएगा। ठीक है, यूं समझ लो। तो अंडर 10,000 वालों को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम तो उनको भी है कि मतलब भाई जिनकी बहुत अच्छी रैंक नहीं है ना, 1000 के अंदर नहीं रैंक आई है ना, ये ना सोच ले एकदम से भाई कि हवा में उड़ ले कि एकदम सिविल ब्रांच मिल जानी है ना, इनमें से कोई भी कहीं ना कहीं मिल सकता है, यूं समझो, है ना। बाकी जिनके अंडर 1000 रैंक आते हैं उनकी तो बल्ले बल्ले भाई, जो कॉलेज जो ब्रांच एक सिलेक्ट करके काउंसलिंग में भर देंगे वो उनको पहले राउंड में लॉट कर दिया जाएगा, ये फायदा है उनका, है ना। तो कट ऑफ का मतलब क्या है कि बस आप क्वालिफाई हो गए मार्क्स पा करके और काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए, तो यूं समझ लो कि भैया बस बल्ले बल्ले है आपकी। ठीक है, तो ये समझ लो, इसका मतलब ये है। अब पूरा गेम जो है वो कहां पे है? कट ऑफ का। कट ऑफ का मतलब होता है यूपी पॉलिटेक्निक में रैंक, है ना। तो आपको रिजल्ट तो इनडायरेक्टली मिल चुका है कि आपको पता है कि कितने मार्क्स आप पा रहे हो, लेकिन ऐसा मत समझना कि आपने 340 नंबर जोड़ लिए तो 340 नंबर ही आपके रिजल्ट में आएंगे ना, गलत सोच रहे हो। अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन लगेगा, कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ जाएंगे, कुछ बच्चों के मार्क्स घट जाएंगे, है ना, ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे जिनमें कॉमन मार्किंग की जाएगी, उसके भी मार्क्स दिए जाएंगे जो भी बच्चे उन प्रश्नों को अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे तुक्का लगाए होंगे, यानी जिनके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत होंगे, बहुत ज्यादा गलती करी है, उनके रैंक बहुत हाई आएंगे, उनकी रैंक 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे रैंक आएंगे, और उनको बहुत अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, लेकिन वो इलिजिबल रहेंगे, अगर क्वालिफाई हैं तो वो इलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। कहीं ना कहीं गिरते पड़ते जाते जाते 6वें 7वें में कहीं ना कहीं कोई कॉलेज मिल जाएगा, कोई ब्रांचेस मिल जाएंगी सरकारी पॉलिटेक्निक में, ये समझ लो आप। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, पूरा जो गेम है वो पूरा इर्द गिर्द किसके है? यहाँ पे ORCR के है। यानी एडमिशन जो मिलता है यूपी पॉलिटेक्निक में वो कैसे मिलता है? ORCR, यानी उन्होंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है कि भैया लखनऊ पॉलिटेक्निक में हमें सिविल ब्रांच में
कितने से कितने बच्चों को एडमिशन देना है ना, और वहीं तक वो देते हैं, उसके बाद एडमिशन नहीं देते। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ये देखो ORCR है एक आपका, ये इसकी लिंक मैं आप सभी को पूरी लिस्ट जो है कॉलेज की अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं उपलब्ध करा दूंगा, कॉलेज का विद ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के साथ, है ना। तो ये आपको कहां से मिलेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। सोनू सर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये लिंक, ये जो लिस्ट है वो वहां से उठा लेना आप। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि यहाँ पर आपको काउंसलिंग किसकी है, 2023 की काउंसलिंग। अब कोई ये ना कहेगा भाई कि सर यहाँ 2023 क्यों लिखा है, क्योंकि 2024, अरे पिछले साल का दिखाएगा ना भाई कि पिछले साल में कितने से कितने रैंक तक एडमिशन दिया था उसने। ठीक है, तो इस पे सवाल मत कर ले लगना, है ना। तो 2023 का ही दिखाएगा। अब देखो यहाँ पर राउंड नंबर आप सिलेक्ट कर लो, कितने राउंड तक। देखो पिछले साल जो है 8वें राउंड तक एडमिशन हुआ, लास्ट राउंड सीधे पकड़ो कि लास्ट राउंड तक कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, या चलो मुख्य चरण तीसरे राउंड तक पकड़ो, है ना। इसके बाद इंस्टीट्यूट पकड़ लो, कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पकड़ लो जो अच्छा कॉलेज हो यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ, जैसे मैं लखनऊ सर्च कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप शहर का भी नाम डालोगे तो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ और प्राइवेट कॉलेजेस भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमें देखना है। हाँ देखो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ आ गया। ठीक है, और ऑल प्रोग्राम्स में अगर हम जाएं तो प्रोग्राम्स ऑल कर देते हैं, चलो ठीक है। कैटेगरी एक काम करते हैं, कैटेगरी हम जनरल के लिए देखते हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो जनरल के लिए हम यहाँ से जनरल सिलेक्ट कर लेंगे, और जनरल के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे भाई, BC गर्ल EWS ओपन, है ना। जो जनरल के बच्चे हैं वो क्या सिलेक्ट करेंगे, ओपन सिलेक्ट करेंगे भाई, है ना। FF फ्रीडम फाइटर वेटर मत सिलेक्ट कर लेना, सिर्फ ओपन, है ना। ये ओपन हमने सिलेक्ट कर लिया, है ना। अब जैसे ही हमने ओपन सिलेक्ट किया, अब देखो ये चक्री घूमना स्टार्ट हुआ है, चक्री घूम रही है। ठीक है, अभी रिजल्ट रिफ्रेश होगा पूरा, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन सा कॉलेज का कितना कितना रैंक गया है। तब तक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई कॉलेज है जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर का कोई कॉलेज है, रनिंग कॉलेज है। और आपका अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये ब्रांच है, ग्रुप ए की। EWS से किसी बच्चे को एडमिशन मिला, पहला बच्चा जो एडमिशन लिया था वो 31,746 रैंक पे लिया था, और अंतिम बच्चा जिसने एडमिशन लिया वो 51,295 रैंक पर एडमिशन लिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। अभी रिफ्रेश हो रहा है, आ रहा है, देखिए कितने देर में आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही आ जाता है फिर हम आगे की चीजें आपको जो है ब्रीफ करते हैं। हाँ, अब देखिएगा ये जो लिस्ट है वो अपडेट हो गई है। राउंड नंबर आप देख लीजिए, मैंने 3 चूज किया था, और तीसरे नंबर राउंड का जो यहाँ पर जो सीट का विवरण है ये दे रहा है ना। इसमें देखिए मैंने कहा था कि भाई 500 के अंडर रह जाता है जनरल वालों का। देखो एकदम मुझे एक एक पता है भाई कि किस कॉलेज का किस ब्रांच का मुझे काउंसलिंग करना होता है ना, तो मुझे इतना अनुभव हो गया है 5 साल 6 साल से काउंसलिंग करते हुए कि मुझे लिस्ट नहीं देखनी है कि भाई किस कॉलेज में कितने रैंक तक के बच्चों को उठाएगा, है ना। वो मुझे मुंह जुबानी याद है कि हाँ भैया इतने रैंक तक इस जनरल से उठाएगा, इतने से OBC से उठाएगा, और इतने से SC ST से उठाएगा। जैसे ही आप देखोगे अगर यहाँ पे, तो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे को ओपनिंग रैंक देखो 420 से लेकर के 455 तक एडमिशन दिया है ना। अब इससे बहुत ज्यादा ये उड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ कैसा है, पहले दूसरे तीसरे में सीट खत्म हो जाती है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो देखो इलेक्ट्रिकल का कितना क्रेज है, सिविल से भी कम गया, 339 से लेके 348, है ना। अब यही कहोगे कि सर क्या ऐसा नहीं है कि अगर हमारा 35,000 रैंक आ गया और हमको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में, तो ले सकते हो बच्चे, लेकिन ब्रांच सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नहीं मिलेगा। आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में चले जाओ, आपको मिल जाएगा। देखो 13,784 से लेके 37,923 तक एडमिशन मिला है बच्चों को। तो देखो कॉलेज अच्छे नंबर वालों के लिए, अच्छे रैंक वालों के लिए भी है, कॉलेज खराब नंबर वाले खराब रैंक वालों के लिए भी है, बशर्ते आप क्वालिफाई होने चाहिए काउंसलिंग के लिए। अगर आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हैं, 100% कॉलेज अलॉट हो जाएगा, हमारी जिम्मेदारी है। जो बस करना क्या है आपको, जो गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है काउंसलिंग के लिए, वो आप उसमें अपना जानकारी विवरण दर्ज कर लीजिए, और उसके बाद हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट हमारी गारंटी के साथ, हमारे गाइडेंस के अंदर में आपकी पूरी काउंसलिंग की जाएगी, और आपको 100% कॉलेज अलॉट करवा के दिया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है ना।
लेकिन ये बात ये लापरवाही मत समझना है, बहुत बड़ा एनालिसिस का। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बिना लिस्ट वगैरह देख के बता दिया कि भाई ये रैंक जाना, मैंने रियली तो देखोगे मैंने कभी इसके पहले ये लिस्ट अभी 2023 वाली नहीं खोली थी, है ना। लेकिन फिर भी मुझे चीज पता है ना कि कौन से कॉलेज की कितनी डिमांड है, कितनी रैंक जा सकती है, कितनी ओपनिंग जाएगी, कितनी क्लोजिंग जाएगी, पहले राउंड में कितना जाएगा, सेकंड में कितना जाएगा, थर्ड में कितना जाएगा, एवरीथिंग, सारी चीजें। तो आपको 100% मिल सकता है, भले आपका 50 नंबर भी हो, 100 नंबर भी हो, है ना। तो आपको करना क्या है, बस जो गूगल फॉर्म दिया उसमें अपनी पूरी जानकारी दर्ज कर दीजिए। हाँ, जो बच्चा होशियार है, जो अच्छा जानकार है, जो लगातार जुड़ा हुआ है, वीडियोस देख करके, हमारे गाइडेंस को फॉलो करके काउंसलिंग खुद से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हर वीडियोस फॉलो करिए, मैं एक एक जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, है ना। बाकी आप डायरेक्ट इंटरेक्शन के साथ हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ करके बिना टेंशन लिए, बिना दिमाग पे प्रेशर लिए, आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, कॉलेज मिल जाएगा। बस आपको वहां पे अपनी जानकारी भर दे, आपसे वो कांटेक्ट करके आपकी काउंसलिंग जो है कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये काम आपको कर लेना। बाकी आपको कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो आप सभी को काउंसलिंग के रिगार्डिंग, है ना, तो 9076929784 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं उनके मोबाइल नंबर्स, उनके व्हाट्सएप नंबर्स आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे, वहां से उनसे डायरेक्ट कॉल करके आप बात कर पाओगे, अपना जो भी डाउट रहेगा, है ना, काउंसलिंग से रिलेटेड, वो आप कंप्लीट करके उनके साथ इंटरेक्ट होकर के अपना काउंसलिंग बच्चों करा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कट ऑफ को लेकर के जो भी डाउट होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बच्चों रेडी करवा लेना, क्योंकि काउंसलिंग का पूरे मेहनत का फायदा तभी मिलेगा जब डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी रहेंगे टाइम से। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है डीवी में आती है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते आप तो सीट कैंसिल कर दी जाती है और समस्त 3 मुख्य चरण की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, इस बात का डर रखिए अपने अंदर, और सारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग रहे हैं वो वीडियो के एंड में मैं आप सभी को उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो दे दूंगा, वहां से जाकर आप सभी देख लेना बच्चों। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।